मॉर्निंग एवरीवन, हैव अ नाइस डे। विवेकानंद स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 8 की। क्लास 8 के अंदर आज अपना सब्जेक्ट है, विषय है विज्ञान। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपना कौन सा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 18। चैप्टर नंबर 18 का नाम है वायु तथा जल का प्रदूषण। जहाँ तक कि अपने लास्ट की इसकी क्लास के अंदर वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ लिया था। और आज अपन पढ़ेंगे कि जल प्रदूषण क्या होता है और अपन जल प्रदूषण के बारे में बात करेंगे। जैसा आप सभी ने देखा होगा कि जल प्रदूषण जैसे जैसे लगातार जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, उद्योग धंधे बढ़ते चले जा रहे हैं, कृषि में उन्नति हो रही है, जिसके कारण जल जो है दुर्लभ होता चला जा रहा है। जल की मात्रा लगातार दिनों दिन क्या होती जा रही है, कम होती चली जा रही है। क्योंकि आप सभी देख सकते हैं कि जो जल है उसकी जनसंख्या वृद्धि के कारण जितनी जनसंख्या बढ़ेगी तो उतना ही लोग क्या करेंगे, जल का अत्यधिक उपभोग करते हैं। तो ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ आ गई होगी। जल हर चीज़ में काम आता है, कपड़े धोने में काम आता है, नहाने के अंदर काम में आता है, और ऐसी हमारी दैनिक जीवन की ऐसी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हैं जिसके अंदर जल जो है हमारी एक मूलभूत आवश्यकता है। आप सभी ने एक चीज़ पढ़ी होगी बचपन के अंदर कि जल है तो जीवन है, अर्थात जल है तो हमारा कल जो भविष्य है वो सुरक्षित है। जल है तो कल हमारा भविष्य क्या है, सुरक्षित है। आप सभी देखते होंगे, एक विशिष्ट उदाहरण की यदि हम बात करें कि जल कैसे प्रदूषित हो जाता है हमारा नेक्स्ट, ये तो हमने बात करी जल प्रदूषण की। अब हम बात करते हैं कि जल प्रदूषित कैसे हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि जल कैसे प्रदूषित होता है। तो देखिए, आप सभी को पता है कि जल कैसे प्रदूषित होता है। जल को हम क्या है कि जैसे मान लो कपड़े अपन धो रहे हैं, तो अपन कपड़े धोने हैं जिसके पानी को अपन फेंक देते हैं, तो हमें किसी रूप में, किसी सफाई करने के रूप में उस पानी का उपयोग करना चाहिए। या फिर हम बात करें, हम क्या करते हैं कि जैसे ताज़ा पानी भरना शुरू कर देते हैं और जो पहले का पानी होता है उसको बहा देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी पृथ्वी पर जल की मात्रा जो है बहुत सीमित अवस्था के अंदर है। जल जो है हमारी प्रकृति पर बहुत कम ही बचा है, मीठा जल। जैसा कि मैं आप सभी को बताऊं कि जल कैसे प्रदूषित होता है, आपने देखा होगा गंगा सागर। गंगा का नाम सभी ने सुना होगा। गंगा एक ऐसी नदी है, एक श्रेष्ठ नदियों से बहुत ज़्यादा बड़ी है। आपने ये भी सुना होगा कि गंगा का जल लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। क्यों? उसका कारण क्या है कि गंगा का जल, जो गंगा नदी है, उसका जल लगातार प्रदूषित क्यों होता चला जा रहा है, इसका क्या कारण है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, जो गंगा सागर है उसका जल इसलिए प्रदूषित हो रहा है क्योंकि गंगा जो है कई ऐसे शहरों से होकर के गुजरती है, ऐसी गलियों से, कच्ची बस्तियों से होकर के वो नदियाँ गुजरती है, जिसमें लोग क्या करते हैं, वहाँ पर कूड़ा करकट फेंक देते हैं नदी के अंदर, या फिर उसके अंदर कोई भी कपड़े फेंक देते हैं। पूजा की सामग्री होती है, पूजा सामग्री, हवन सामग्री, दीपक, धूप, दीप, बत्ती, ये सभी, अगरबत्ती, माचिस, ये फेंक देते हैं, जिसके कारण गंगा का जो है जल, गंगा का जो जल है वो लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। आप सभी को ध्यान भी होगा कि जो गंगा सागर है, उस गंगा सागर में क्या करते हैं लोग, जैसे उद्योग है, वहाँ पर जहाँ से गंगा नदी गुजर रही है वहाँ पर आसपास में क्या है, उद्योग है। तो उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट की यदि हम बात करें, जैसे कि मान लो कोई केमिकल फैक्ट्री है, उससे निकलने वाला केमिकल है, या फिर मैं बात करूँ कोई कूड़ा करकट है, अपचारित वाहन है, मल है, मृत जीव है, मरे हुए जीवों को या हानिकारक पदार्थों को सीधे ही इसके अंदर गंगा नदी के अंदर फेंक दिया जाता है, जिससे गंगा का जो जल है लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है, वो पीने के योग्य नहीं होता है। इससे पहले अपन ने पिछली क्लास के अंदर एक चीज़ और पढ़ी थी कि ताजमहल के बारे में अपन ने पढ़ा था। ये जो ताजमहल है उसका रंग लगातार पीला होता चला जा रहा है, वो किसका उदाहरण था, वायु प्रदूषण का। लेकिन जो जल प्रदूषण है इसका सबसे बढ़िया उदाहरण कौन सा है, सबसे अच्छा और सबसे बढ़िया उदाहरण है गंगा नदी के बारे में। आप डिटेल से लिख सकते हो। यदि कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए
कि जल प्रदूषित कैसे हो जाता है, क्या ऐसे कारण हैं जिससे जल प्रदूषित हो जाता है, तो आप इसके बारे में इस तरीके से लिख सकते हो। अब हम बात करें 1985 में इस नदी को बचाने के लिए एक योजना आरंभ की गई थी। 1985 के अंदर 1985 के अंदर एक ऐसी योजना आरंभ की गई थी जिसे गंगा नदी परियोजना कहा जाता है। कब ये गंगा नदी परियोजना जो थी, गंगा कार्य परियोजना जो है 1985 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा चलाई गई। इसके अंदर इस नदी को बचाने का प्रयास किया गया, इसके प्रदूषण को रोकने का प्रयास किया गया। यदि मैं बात करूं उत्तर प्रदेश का एक कानपुर जिला है, उत्तर प्रदेश के अंदर कानपुर है, तो वहाँ कानपुर के अंदर क्या है कि जो कानपुर है उसके अंदर से गंगा की नदी बहती है। गंगा सागर की जो नदियां हैं उस कानपुर क्षेत्र के अंदर से बहती है, और वो जो कानपुर क्षेत्र है उत्तर प्रदेश के अंदर, वहाँ पर क्या है, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। सबसे अधिक जनसंख्या ही कहाँ रहती है, कहाँ निवास करती है, कानपुर के अंदर। तो कानपुर के अंदर जो जनसंख्या निवास करती है वो क्या है कि उस नदी के अंदर जो वहाँ के आसपास के जो घर है, उस नदी के आसपास में जो घर है वो कूड़ा करकट मृत जीव कचरा सारी चीज़ें, मतलब कपड़े वपड़े जो भी होते हैं ना, जो फेंकने लायक होते हैं, अगरबत्ती रूट माचिस, उन सबको उसी के अंदर प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि गंगा नदी जो है उसका जल जो है लगातार प्रदूषित होता चला जा रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वो पीने योग्य नहीं होता है। यदि हम बात करें ऐसे ही लगातार यदि गंगा का जल प्रदूषित होता चला गया तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा संपूर्ण जल जो है लगातार प्रदूषित होता चला जाएगा और इसके अंदर जो है बिल्कुल पीने योग्य नहीं रहेगा। तो इसको रोकने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। 2016 में भी एक प्रस्ताव सरकार ने भेजा था, जिससे कि इस नदी को बचाने के लिए एक मिशन तैयार किया था, जिसे स्वच्छ भारत मिशन का नाम जाना जाता है। नरेंद्र मोदी ने एक मिशन, गांधी जयंती पर एक मिशन चालू किया, जिसे हम स्वच्छ भारत मिशन कहा जाता है, जिसे आप देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन। स्वच्छ भारत मिशन के तहत क्या होता है, स्वच्छ भारत मिशन ये कहता है कि यदि मान लो सपोज करो कि कहीं पर भी अपने पास कचरा एकत्रित हो रहा है, जब स्वच्छ भारत मिशन 2016 के अंदर लागू किया गया तब सभी दुकानों के आगे डस्टबिन लगा दिए गए, जिसके कारण कोई भी व्यक्ति यदि कचरा डालता है, दुकान से कोई सामान खरीदता है और यदि वहीं कचरा डालते हैं रोड पे, तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। और उसको रोकने के लिए वहाँ पर डस्टबिन लगाए गए जिसमें आप कचरा फेंक सकते हैं। और ये मिशन इतना लगातार कामयाब बनता चला गया कि भारत के अंदर आपने देखा होगा कि जो कचरे की गाड़ियाँ आती है, कचरा उठाने वाली जो गाड़ियाँ आती है, वो 2016 के बाद से स्टार्ट हो गई है। प्रत्येक जो मिशन था, इस मिशन का एक कारण था कि हर घर से कचरा उठाना, हर घर से जो है कचरा उठाया जाता है, हर घर से, प्रत्येक घर से कचरा उठाया जाता है, एक एक घर से कचरा फेंका जाता है, जिसके कारण जो हमारी लोग सड़कों पर जो कचरा फेंकते हैं वो ना फेंकें, अपने डस्टबिन के अंदर कचरे को रखें। तो ये बात आप सभी को मेरे हिसाब से समझ में आ रही होगी। तो अब हम क्या करें कि नदी के जल को हम कैसे रोकें, जल के प्रदूषण को कैसे रोकें, किस तरीके से हम इसका बचाव करें, तो हमें खुद ही सावधानी रखनी होगी कि गंगा नदी के अंदर हमें कचरा नहीं फेंकना है। कई लोग क्या करते हैं कि दीप जब जाते हैं नदी के अंदर तो क्या करते हैं, नदी के ऊपर दीप जला देते हैं, जिससे भी क्या होता है, प्रदूषण फैलता है, गंगा का जो जल है प्रदूषित होता है। यदि मान लो कोई स्नान कर रहा है, कोई इसके अंदर नहा रहा है, तो उसके अंदर आपको थूकना नहीं है, क्योंकि वो क्या होती है, प्रदूषित हो जाती है। आप सभी ने एक चीज़ देखी होगी कि कई बार क्या होता है, आप अपने घर पर भी देख सकते हो, टंकियों के अंदर भी देख सकते हो, या फिर मैं बात करूँ कि नदी के अंदर आपने देखा होगा हरी हरी सी काई जम जाती है, ठीक है, उस काई को हम क्या बोलते हैं, शैवाल कहा जाता है। हरे हरे से यदि हम दूर से देखते हैं तो हरे हरे से हमें प्रतीत होते हैं और बहुत से शैवाल जो है उसके अंदर उगे रहते हैं। जो उर्वरक की उपस्थित नाइट्रेट एवं जो फॉस्फेट होते हैं, जैसे रसायनों की आधिक्य के कारण होता है, नाइट्रेट और फॉस्फेट रसायन की आधिक्य के कारण वो हरे रंग के शैवाल उग जाते हैं। आपने देखा होगा हरे हरे से शैवाल उगे रहते हैं, उनका हरे हरे से जो प्रतीत होते हैं ना वो हमारे को, वो क्या होते हैं, शैवाल। वो क्या करते हैं
कि पानी के अंदर ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो उपस्थित ऑक्सीजन होती है उसका उपयोग करते हैं, और उसका उपयोग करते हैं तो जिसके कारण कौन करते हैं इसका उपयोग, पानी के अंदर उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसका उपयोग शैवाल करते हैं, जिसके कारण पानी के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और इसके अंदर उपस्थित जो जलीय जीव है, जो जीव रहते हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जैसे मछली हुई, जलचर हुए, ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं, सारस हुए, तो ये क्या करते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हरे हरे शैवाल जो है, हरे हरे से जो प्रतीत होते हैं वो क्या होते हैं, शैवाल होते हैं, और ये नाइट्रेट और फॉस्फेट की रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह बात आपको मेरे हिसाब से यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। जैसा कि मैंने आपको जल प्रदूषण के बारे में, आप सभी जानते हैं कि जल प्रदूषण को कैसे रोका जाता है। आप सभी को पता है कि जल प्रदूषण को रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है हमारे पास, कि जल जो है हमें रोकना है, जल को प्रदूषण करना हमें रोकना है। तो हम किस तरीके से हम उसे रोकेंगे, कि जैसे मान लो हम क्या है कि जहाँ पर 1 बाल्टी या 2 बाल्टी पानी का हम उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर हमको क्या करना है, जैसे मान लो हम नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी का उपयोग कर रहे हैं, तो हमें 1 बाल्टी ही पानी का उपयोग करना है। हमें मतलब जो है जल को प्रदूषण नहीं करना है, जल को फेंकना नहीं है, जल को बेकार नहीं करना है, जल को व्यर्थ नहीं करना है। क्योंकि कारण क्या है कि आप क्या करते हो कि जैसे नहाते हो तो टंकी का नल खुला छोड़ देते हो, नल खुला छोड़ने के बाद में क्या होता है कि आप पानी बहता रहता है और आप अंदर अपने काम करते रहते हो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, जल को व्यर्थ नहीं करना है। हमारे प्रकृति के अंदर इसका प्रकृति का 2/3 भाग जो है, 2/3 भाग ही क्या है, जल से घिरा हुआ है। यदि आप कभी, आपको जो ग्लोब होता है, ग्लोब यदि आप देखोगे तो वो जो ग्लोब होता है वो नीले रंग का दिखाई देता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का अधिकतर भाग जो है जल से ढका हुआ है, इसके कारण ही वो नीला हमें दिखाई देता है। तो जो हमारी पृथ्वी पर जो जल है, आप सभी को पता है कि यदि हम जल की खुदाई करते हैं, जल कैसे प्राप्त किया जाता है, भूमि से। भूमि से जल प्राप्त करने के लिए बोरिंग का उपयोग किया जाता है, नलकूपों का उपयोग किया जाता है। नलकूप, बोरिंग, तालाबों, कुओं, ये क्या होते हैं, ग्रामीण इलाकों के अंदर इनका उपयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम शहरी क्षेत्र की बात करें तो शहरी क्षेत्र के अंदर आप सभी को पता है कि शहरी क्षेत्र के अंदर जो पानी है वो पाइपों के द्वारा, जो गवर्नमेंट की पाइप है उनके द्वारा हमें भेजा जाता है। लेकिन ग्रामीण इलाकों के अंदर पानी लाना बहुत मुश्किल काम होता है। पानी लाने के लिए पैदल चलना पड़ता है, 4-5 किलोमीटर दूर पैदल जाना पड़ता है। पैदल जाने के लिए आपको पता है कितना समय लगता है, और फिर वहाँ से मान लो 1 बाल्टी या 2 बाल्टी ही पानी अपन उपलब्ध करा पाते हैं। तो यहाँ तक ये अपना टॉपिक था, और मैंने आपको आज 3 से 4 पॉइंट पढ़ा दिए कि जल प्रदूषण कैसे होता है, जल प्रदूषित कैसे हो सकता है, कैसे हम जल को व्यर्थ करने से रोक सकते हैं। और हमने बात करी स्वच्छ भारत मिशन की, हमने बात करी, और हमने ये भी बात करी थी कि जो है गंगा नदी के बारे में हमने बात कर ली, कानपुर क्षेत्र के बारे में भी हमने बातें कर ली थी। तो आज की क्लास अपन यही स्टॉप करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ाया हुआ बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर एवरीवन, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू फॉर एवरीवन, सी यू अगेन नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।